कितने ये एम्पेयर ले रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ। 5 की स्पीड पे आप देखते हैं ये आधा एम्पेयर ले रहा है। मैक्स पावर के 2 सोलर पैनल्स हैं। ये इन्वर्टर बैटरी से 12 वोल्ट करंट लेके आगे 220 वोल्ट के करंट देता है। 40-30 हज़ार रुपये के अंदर अंदर ये सारा सिस्टम आपका लग जाएगा। सुबह का टाइम है और 12 एम्पेयर करंट आ रहा है, बैटरी फुल होने वाली है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई ऑन करूँगा। मेन चीज़ें होती हैं घर की जो बिजली कंज्यूम करती हैं, वो आपका फ्रिज है, वो आपके पानी वाला पंप है, वो आपकी वॉशिंग मशीन है, वो आपका एसी है। अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप सोच रहे हैं स्मॉल डीसी सिस्टम लगवाने के लिए, आया ये आपको कितने का पड़ेगा, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इससे आप क्या बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल में कमी आएगी कि नहीं। तो मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी मार्केट्स। कम से कम 1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मुकम्मल स्मॉल सोलर डीसी सिस्टम लगवा के अपने घर में मैंने मुकम्मल उसकी इंस्टॉलेशन, उस पर कितना खर्चा आया था और उसके पंखे कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कितने एम्पेयर ले रहे हैं, तो मुकम्मल डिटेल से बताई दी। तो उस वीडियो को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया। तो मैं आप बताना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने उससे क्या हासिल किया। आया वो 1 साल के बाद भी मुझे ऐसे ही बैकअप दे रहा है और डीसी सोलर सिस्टम के साथ जो मुझे गर्मियों के बिजली का बिल आता रहा है, आया मुझे उसमें कमी नज़र आई है कि नहीं है। तो मेरे वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखना, इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो को मुकम्मल आपको डिटेल से बताऊँगा। ये मैंने 1 साल पहले सेटअप लगाया था स्मॉल डीसी सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले PWM के बारे में आपको डिटेल से बताया था इसमें। तो अभी तक ये बिल्कुल 100% ओके चल रहा है। सबसे पहले ये एक मैनुअल आते थे, लेकिन अब ये डिजिटल आने शुरू हो गए हैं जिसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी होती, ये ऑटोमेटिक खुद ही सेटिंग पे होते हैं। 200 वॉट की ये पैनल्स लगे हुए हैं जिसमें से अभी सुबह का टाइम है और 12 एम्पेयर करंट आ रहा है, बैटरी फुल होने वाली है और मेरा आउटपुट ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल ये मेन स्विच समझ लेके ये बिल्कुल कट ऑफ, आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो डीसी सिस्टम की होती है वो कट हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर एम्पेयर आ रहे हैं, अभी ये वोल्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं एम्पेयर पे रखता हूँ और 1 साल हो चुका है, ये बिल्कुल ओके चल रहा है। उसके बाद अगर बात करें, मेरी 100 एम्पेयर की बैटरी लगी है जो कि पूरा दिन तो चलती है लेकिन रात के वक्त भी जो है अच्छा बैकअप दे देती है। उसके बाद मैंने इसमें ये इन्वर्टर लगाया हुआ है। ये इन्वर्टर बैटरी से 12 वोल्ट करंट लेके आगे 220 वोल्ट के करंट देता है। तो मैंने क्या किया है, 220 जो आउटपुट है वो नीचे उसकी वायर लेके आगे मैंने एक बोर्ड लगा दिया है। इससे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होंगे, पंखे हैं, जूसर है, जो भी चीज़ें हैं 2000 वाट तक वो मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। इस पर लिखा 2000 वाट है, लेकिन आपने कम से कम 1200 वाट से ऊपर कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं चलानी, वरना ये उड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये मुकम्मल जो तारें आप क्या देख रहे हैं, मेन ऊपर से सोलर से ये वायर आ रही है, ठीक है। ये आपको मुकम्मल आप दिखा सकते हैं। मेन ये सोलर की वायर है, ये बैटरी की वायर है, ये मेरे आउटपुट की जितनी भी चीज़ें, पंखे, लाइट चल रही हैं उनके वायर्स हैं। अच्छे बैकअप के लिए, अच्छी चीज़ों की जो स्पीड के साथ चीज़ें चल रही, उसके लिए क्या करना है आपने कि तारें सारी अलग-अलग ही लेके जानी है। पंखे का दोनों पंखों की अलग-अलग वायर यहाँ से लेके जानी है। दूसरा काम मैंने क्या किया है कि ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इधर से मैंने एक अलहदा 12 वोल्ट की तार इधर इसमें डाल दी है। ये दो जो चीज़ें हैं, ये अगर कोई और 12 वोल्ट की चीज़ें मैंने चलानी है तो इस 2 सर्किट से मैं चला सकता हूँ। ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई रखी हुई है। रात के बाद कभी भी मुझे कोई चीज़ 12 वोल्ट की चलानी पड़े, बैकअप नहीं है मेरे पास, तो मैं ये 12 वोल्ट की सप्लाई ऑन करूँगा और ये दो जो सॉकेट्स हैं मैंने ये सप्लाई पे रखी हुई है। ये सारा सिस्टम लगाया हुआ है, बहुत ही सस्ते में है, 1 साल से चल रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया, 100% ओके चल रहा है। ये जो USB पोर्ट्स लगी हुई हैं ये बताते हैं कि यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोबाइल चार्ज करके देखा था, ये आपने गलती कभी नहीं करनी, मोबाइल आपका फॉल्ट में आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये PWM जो है ना काम करने ही छोड़ जाता है, कुछ इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से आपके मोबाइल में भी इशू आ सकता है, आगे PWM कंट्रोलर में भी इशू आ सकता है, मुकम्मल ये सिस्टम में भी आ सकता है। फिलहाल मेरे साथ ऐसे हुआ है और शायद इसमें फॉल्ट हो, आप चेक करके ना देखिएगा। शायद ये सारे PWM इसी कंपनी के जो आ रहे हैं डिजिटल आजकल, शायद इनमें सब में ये फॉल्ट हो। आपने ये मोबाइल चार्ज करने वाला सिस्टम जो है ना ये नहीं करना, आप अलहदा से अपने जो कर रहे हो चार्जर से आप उसी से कर सकते हो। ये मेरे मैक्स पावर के 2 सोलर पैनल्स हैं, 220 वाट और 200 वाट, देख सकते हैं। ये वायर है, हैवी ड्यूटी वायर लगाई हुई है, मैंने जोड़ नहीं लगाए हुए, ये देखें मैंने कनेक्टर ही लगाए हुए हैं, चेक कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप वायर काट के इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपकी जो इनकी वारंटी है 10 साल की वारंटी है इनकी, वो वारंटी इनकी ख़त्म हो जाती है। तार आपने जो भी लगानी है कॉपर में लगानी है और अच्छी क्वालिटी की लगानी है। ये वाला पंखा डीसी पंखा है, डीसी प्लस एसी। इसके साथ ये एक रिमोट भी आता है। सस्ते वाला चाइना का पंखा है, चाइना तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये पाकिस्तान में ही बनता है। कम से कम 6,000 रुपये का मैंने लिया था इसको, पूरा साल हो गया, बेहतरीन चलता है। कितने ये एम्पेयर ले रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ। लास्ट वीडियो में बताया था, वो 1 साल हो चुका है, लेकिन अब मैं दोबारा बताता हूँ। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये भी डीसी लाइट्स हैं, ठीक है, डीसी लाइट्स हैं, ये भी सोलर पे चल रही हैं। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको नंबर 1 पे रखेंगे। नंबर 1 पे कितनी एम्पेयर ले रहा है ये भी आपको बताता हूँ। और लाइट्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि इसके जो करंट है लाइट्स के जो एम्पेयर वो इसमें मीटर में ना आए। 1 पे ये आधा एम्पेयर ले रहा है। 2 की स्पीड टेस्ट करते हैं। टू पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 0.7 0.8 पे आ गया है। 3 पे टेस्ट करते हैं इसको। 3 पे 1.4 एम्पेयर आ रहा है। 4 स्पीड टेस्ट करते हैं अब। 4 2.1 2.2 पे आ चुका है 4 की स्पीड पर। 5 की स्पीड पे अब देखते हैं। 3.9 3.8 यहाँ तक ये एम्पेयर ले रहा है। 4 तक ये एम्पेयर ले रहा है 5 की स्पीड पे। और 5 की स्पीड अच्छी खासी स्पीड होती है। मैं इस वक्त पंखे के बिल्कुल नीचे हूँ, आप आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक हवा आ रही है 5 की स्पीड पे भी। लेकिन हम 6 की स्पीड पे भी करके चेक करेंगे। ये इसकी 6 की स्पीड हो चुकी है, अभी आहिस्ता से ऊपर आ रही है। 4.2 तक जो है ये 6 की स्पीड जा रही है और ये फुल स्पीड में है। और इसी स्पीड के साथ अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपकी रात भी निकल जाएगी, पूरा दिन तो आपका सोलर पे चलना ही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, सस्ते में है और मुनासिब कीमत में है। काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप इस पे जा सकते हैं। ये मेरे दूसरे रूम का पंखा है जिसकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलता है। और ज़्यादा चलने की वजह से इसमें एक फॉल्ट भी आया हुआ है कि ये आजकल वाटर पे नहीं चल रहा, ये सिर्फ सोलर पे चल रहा है। पूरा दिन सोलर पे तो है ही, और रात को पूरी बैटरी के ऊपर से ये पूरी रात भी निकाल जाता है कि इतनी इसकी का जो है करंट कंज्यूम करता है। पूरा रात ये बैटरी पे गुजार देता है। आप इसको भी चलाते हैं और इसको मैं रखूँगा 6 की स्पीड पे डायरेक्ट। अब मैं चेक करूँगा कि हमारे दोनों पंखे कितने एम्पेयर ले रहे हैं। दोनों पंखे फुल स्पीड पे चल रहे हैं इस वक्त। 7.5 एम्पेयर ये ले रहा है। ऊपर से करंट कितना आ रहा है मुझे इस वक्त, टाइम हो चुका है इस वक्त तकरीबन, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, 10-11 बज चुके हैं। फुल पीक पे जो एम्पेयर आएंगे इसके 17-18 एम्पेयर आते हैं, वो आते हैं तकरीबन 1-2-12-1 बजे आ जाते हैं। और बैटरी तकरीबन आधे घंटे तक फुल हो जाएगी। और 2 पंखे भी अगर चलाएँगे तो बैटरी भी अगर फुल रहेगी। और ये करंट कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट सोलर पे ऊपर, जो पंखे बैटरी कट आउट हो जाएगी और जो ऊपर से जो करंट आ रहा होगा वो पंखे वगैरह वो डायरेक्ट ही ये PWM जो है ना वो पंखों को देगा, लाइट्स को देगा, आपकी बैटरी फ्री हो जाएगी। बैटरी कब यूज़ होना शुरू होगी? तकरीबन 3 से 4 बजे, जब सोलर सिस्टम के ऊपर जो रोशनी कम हो जाती है तो वो बैटरी पे कन्वर्ट हो जाता है। और जो मेरा पंखा आजकल ख़राब है, वाटर पे नहीं चल रहा, तो वो पूरी रात बैटरी पे ही चलता है। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि पंखे कितनी बैटरी कंज्यूम करते हैं और ये आपका सिस्टम कैसा है। अब रही बात इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो इतना ख़ास सोलर डीसी सिस्टम जो है ना आपकी बिल में इतना ख़ास नहीं होगा। वजह ये है कि जो मेन चीज़ें होती हैं घर की जो बिजली कंज्यूम करती हैं, वो आपका फ्रिज है, वो आपके पानी वाला पंप है, वो आपकी वॉशिंग मशीन है, वो आपका AC है। ये बड़ी चीज़ें असल में जो ना बिल की वजह बनती हैं, जो कि हम ऑलरेडी वो वैसे ही वाटर पे चला रहे होते हैं, तो बिल हमारा उतना ही आता है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, हाँ अब इस्त्री भी मौजूद है, इस्त्री भी जो है वो वाटर पे ही चलती है। एक इस्त्री आ चुकी है मार्केट में जो कि मैं इस पर इन्वर्टर पे चला सकता हूँ
500-400 वाट की है, वो भी मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो उसका भी आपको डेमो देंगे कि इस सोलर के ऊपर चला के मैं दिखाऊँगा। तो कुछ हद तक थोड़ा सा तकरीबन 10% आपके बिल में फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं यार लोड शेडिंग होती है, पंखे आपके चलते रहें, तो ये उसके लिए बेस्ट है। 40-30 हज़ार रुपये के अंदर अंदर ये सारा सिस्टम आपका लग जाएगा। तो बेफिक्र होकर लगाएं। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।